तमाम सुनने और देखने वालों को सलाम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि हम बात करेंगे कि कुरान को एक महीने में किस तरह से तकसीम किया जाए कि कोई भी सूरत अधूरी ना रहे। शेख इमरान हुसैन की पिछली वीडियो में हमने शेख के सबसे अहम पैगाम पर बात की थी, यानी कुरान की तकसीम अल्लाह ताला सूरतों की शक्ल में कर चुके हैं, इसलिए हमें उन्हें 30 पारों में तकसीम करने की जरूरत नहीं। न सिर्फ ये बल्कि अपनी मर्जी से कुरान के हिस्से करने पर कुरान ने सख्त वईद सुनाई है। उस पर तफसील से पिछली वीडियो में बात हो चुकी है, इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें क्योंकि आज की वीडियो उसी से पेवस्ता है। आज शेख की किताब कुरान और चांद से कुछ ज़रूरी इक्तबास आपको बताएंगे ताकि आपको एक कमरी महीने में पूरे कुरान की तलावत मुकम्मल करने का सही तरीका मालूम हो जाए। शेख कहते हैं कि कुरान की रोजाना तलावत के लिए और कुरान को एक कमरी माह में खत्म करने के लिए कुरान की 30 हिस्सों में तकसीम जिसकी वो तजवीज़ करते हैं वो इस तरह से है। पहला जुज यानी जो जुज महीने के पहले दिन पढ़ा जाएगा उसमें सूरत अल फातिहा और सूरत अल बकरा शामिल है। दूसरे दिन आप सूरत आल इमरान पढ़ेंगे। तीसरे दिन सूरत अल निसा, चौथे दिन सूरत अल माइदा, पांचवें दिन सूरत अल अनाम और छठे दिन सूरत अल अराफ पढ़ेंगे। शेख कहते हैं कि ये तमाम लंबी सूरतें हैं और इसलिए उन्होंने महीने के पहले 6 दिनों में से हर दिन सिर्फ एक सूरत पढ़ने का इंतखाब किया है। लेकिन 7वें दिन हमें 2 चीज़ों का सामना है जो हमें सोचने की दावत देती हैं। पहला ये कि सूरतुल अनफाल गैर मामूली तौर पर मुख्तसर है, यानी सिर्फ 75 आयात के साथ, जबकि पिछली तमाम सूरतें लंबी थी। दोम, सूरतुल अनफाल के बाद आने वाली सूरत एक लंबी सूरत है, यानी जितनी लंबी सूरतें पहले 6 दिनों की हैं। तो फिर सूरतुल अनफाल इतनी मुख्तसर क्यों है? सोम, और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि सूरत तौबा जो सूरतुल अनफाल के फौरन बाद आती है, कुरान की वाहिद सूरत है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती। कुरान की इन 3 अहम निशानियों में हमारे लिए क्या पैगाम है? शेख कहते हैं कि इस मामले के बारे में हमारा नजरिया ये है कि कोई वजह है कि अल्लाह ताला ने हमें सूरत अल-अनफाल एक मुख्तसर सूरत के तौर पर दी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर शुरू करके सूरत तौबा का इंतखाब किया है, क्योंकि वो चाहता है कि हम इन दोनों सूरतों को कमरी महीने के 7वें दिन तलावत के लिए जुज के तौर पर जमा करें, और अल्लाह बेहतर जानता है। महीने के पहले 6 दिनों के लिए एक ही सूरत की तलावत के निज़ाम से 7वें दिन निकलना रोजाना तलावत के लिए सूरतों को यकजा करने के इलाही मंसूबे की तरफ इशारा करता है। इसी तरतीब पर चलते हुए हम 7वें दिन पहुंचेंगे जिसमें सूरतुल अनफाल और सूरत तौबा की तलावत होगी। 8वें दिन सूरत यूनस और सूरत हूद, 9वें दिन सूरत यूसुफ और सूरत रात और 10वें दिन सूरत इब्राहिम और सूरत अल हिज्र। शेख कहते हैं कि मैं 11वें दिन जुज़ की तलावत को सूरत नहल तक महदूद रखने को तरजीह देता हूँ, न सिर्फ इसलिए कि ये एक लंबी सूरत है बल्कि इसलिए भी कि ये हमें सूरत अल इसरा की तलावत को सूरत कहफ के साथ मिलाने की इजाज़त देती है। हमने एक और जगह इस बात का मुनासिब सबूत फराहम किया है कि कुरान की ये दोनों सूरतें एक दूसरे के साथ रूहानी तौर पर जुड़ी हुई हैं। इसलिए 11वें दिन सूरत अल नहल की तलावत की जाएगी और 12वें दिन सूरत अल इसरा को सूरत अल कहफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। कमरी महीने के 13वें दिन सूरत मरियम और सूरत ताहा की तलावत की जाएगी और 14वें दिन सूरतुल अंबिया और सूरतुल हज। जब महीने का 14वां दिन खत्म हो जाता है और 15वीं रात शुरू होती है तो पूरे चांद का वक्त आ जाता है। चूंकि ये ज्यादातर रोशनी या नूर का वक्त है, इसलिए अल्लाह ताला हमें सूरतुल नूर की 15वीं तारीख को तलावत करने का हुक्म देता है। जब भी एक मोमिन कमरी महीने में एक बार पूरे कुरान की तलावत करते हुए इस सूरत की तलावत तक पहुंचता है तो उसे खबरदार किया जाता है कि वो कमरी महीने के उस मरहले पर पहुंच चुका है जब आधा महीना खत्म हो चुका है और आधा बाकी है। इसलिए 15वें जुज में सूरतुल मोमिनून और सूरतुल नूर की तलावत की जाएगी। 16वें जुज में सूरतुल फुरकान और सूरतुल शुअरा की तलावत होगी। 17वें दिन सूरतुल नमल, सूरतुल कसस और सूरतुल अनकबूत की तलावत होगी। इसी तरह से 18वें जुज में सूरत रूम, सूरत लुकमान, सूरत अल सजदा और सूरत अल अहज़ाब की तलावत की जाएगी। 19वें दिन सूरत सबा, सूरत अल फातिर, सूरत यासीन और सूरत अस-साफ़ात की तलावत की जाएगी। 20वें दिन सूरत सौद, सूरत जुमर और सूरत गाफिर की तलावत और 21वें दिन सूरत फुसिलत, सूरत शोरा और सूरत ज़ुखरुफ की तलावत की जाएगी। जुज़ 22 में शामिल हैं सूरत दुहान, सूरत जासिया, सूरत अहकाफ, सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरत अल फतह। जब महीने का 22वां दिन खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अब महीना मुकम्मल होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है। मोमिन के लिए जरूरी है कि चांद के महीने के इस आखिरी हफ्ते के दौरान आसमान में रूनुमा होने वाली अहम तब्दीलियों का मुशाहिदा करे। जैसे ही महीना खत्म होता है, यानी चांद इस हफ्ते के आखिरी दिनों में आसमान से गायब हो जाता है, तो सितारे फिर रात के आसमान पर जगमगाने लगते हैं। सितारों की रोशनी फिर रात के आसमान में चांद की रोशनी की जगह ले लेती है। शेख कहते हैं कि ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सूरतुल नजम यानी सितारे की सूरत और उसके बाद सूरतुल कमर यानी चांद की सूरत महीने की 23 तारीख को अता फरमाता है, ताकि जब हम इन दोनों सूरतों को पढ़ते हैं
مہینے کے اس دن وہ نہ صرف ہمیں متنبع کرتی ہیں کہ ستاروں کی روشنی اب آسمان میں چاندنی کی جگہ لے لے گی، بلکہ یہ بھی اعلان کرتی ہیں کہ اب مہینے کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ تو قمری مہینے کے 23ویں دن ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ الحجرات، سورۃ کاف، سورۃ الذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم اور سورۃ القمر۔ اور 24ویں دن تلاوت کریں گے سورۃ الرحمن، الواقعہ، الحدید اور المجادلہ کی۔ 25ویں دن تلاوت کی جائے گی سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم کی۔ 26ویں دن سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ اور سورۃ المعارج۔ 27ویں دن سورۃ نوح، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الانسان اور سورۃ المرسلات۔ اسی طرح قمری مہینے کے 28ویں دن تلاوت کریں گے سورۃ النبا، سورۃ النازیات، سورۃ عبسہ، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق، سورۃ البروج، سورۃ الطارق، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ 29ویں دن سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشرح، سورۃ التین اور سورۃ العلق کی تلاوت کی جائے گی۔ جب مہینے کا 29واں دن ختم ہوتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم شام کے آسمان کو دیکھیں کہ آیا نیا چاند نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم نیا چاند دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی باقی صورتوں کی تلاوت مکمل کرنی پڑتی ہے تاکہ پورے قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ لیکن اگر نیا چاند نظر نہ آئے تو ہمارے پاس صرف چند چھوٹی صورتیں بچتی ہیں، اس لیے وہ مہینے کی 30 تاریخ کو تلاوت کریں تاکہ پورا قرآن مکمل ہو جائے۔ یعنی اسلامی مہینے کے 30ویں دن ہم تلاوت کریں گے سورۃ القدر، سورۃ البینہ، سورۃ الزلزلہ، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر، سورۃ الہمزہ، سورۃ الفیل، سورۃ قریش، سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ المسد، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ امید ہے کہ آپ سب کو اب قرآن کی صحیح تلاوت کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کے حصے کرنے کے گناہ میں شامل نہ ہوں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔